हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि पिछली कुछ वीडियो जो है वो लगातार पीजीटी के पर्पज़ से बनाई जा रही है। जो आपका एचपीपीएससी पीजीटी शिमला है उसके द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है पीजीटी का लेक्चरर का, उसके संदर्भ में वीडियो बनाई जा रही थी और लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया है वीडियो नहीं आई थी। अच्छा, एक आप लोग का रिक्वायर्ड था वो भी पूरा हो चुका है। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग जो सुनने में आया है, बातचीत करके आया है, वो लगभग जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि 25 मार्च के बाद आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाने वाले हैं। हालांकि आचार संहिता भी लगने वाली है, पर आचार संहिता का पेपर से कोई लेना देना नहीं है, एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो आपके पेपर हैं वो 25 मार्च के बाद ही, 29 मार्च से वैसे सुनने में आया कि 29 मार्च से है। अब वास्तव में कब होंगे वो तो तभी लगेगा पता जब आपकी शेड्यूल जारी हो जाएगा पीएससी की ओर से। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो लगभग तय है कि 25 मार्च के बाद हो जाएगा। 25 मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उससे पहले अभी अनाउंस हो गई है कौन सा, जो 17 मार्च को है वो कौन सा पेपर होने वाला है, आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। सेट का जो एग्ज़ाम है पीएससी करवाते हैं हिमाचल प्रदेश का, जो सेट का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, 17 मार्च को इसकी तिथि जो है वो बताई गई है। उसके बाद आप लोग कह रहे थे कि जो सर पीजीटी पेपर 2 में बीएड पोर्शन लगा है, बीएड के कुछ टॉपिक लगे हैं, उनका जो कंटेंट है वो कहीं एक साथ नहीं मिल रहा है या बुक्स खंगालने पर भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसका नोट्स जो है वो तैयार कर दिए हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हम इसको बता रहे थे लेकिन उस टाइम थोड़ा सा समय लग रहा था। अब जो ये नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। जिन लोगों ने ऑर्डर किए थे, जिन लोगों को पहले ही अवगत किया गया था, उन लोगों ने ऑर्डर ले लिए हैं और सभी ऑर्डर जो लगभग हैं वो जो आपने पिछले कल तक दिए थे वो सारे डिलीवर भी हो चुके हैं। कुछ को देरी लगी है क्योंकि जो जिस टाइम आपने ऑर्डर दिए थे उस समय जो ऑर्डर बहुत ज़्यादा होने के कारण एक साथ नहीं दे पाए थे तो समय लगा उसके लिए। लेकिन जो पिछले कल है वो सारे ऑर्डर आपके फिनिश हो चुके हैं। जो पिछले कल तक के थे वो सारे ऑर्डर आज निकल चुके हैं। लास्ट जो आपके आज तक, आज तारीख होगी 2 तारीख शायद, है ना, हाँ 2 फेब तक, तो जो 1 तारीख तक आपने ऑर्डर दिए थे वो सारे के सारे मंगलवार तक या बुधवार तक आपके स्थान तक पहुंच जाएंगे जो बहुत दूर तक हैं। जैसे कोई राजस्थान से मंगा रहा था, कोई आपका चंडीगढ़ से मंगा रहा था या जो हिमाचल के ही मंगवा रहे थे, तो उनके लिए लगभग जो दूर वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मंगलवार या बुधवार तक। अगर इस बीच 1 फेब से पहले वाले ऑर्डर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर कॉल कर लें, आपको जो ट्रैकिंग आईडी वो दे दी जाएगी। अब इतनी ट्रैक आपके बच्चे हैं, एक साथ ट्रैकिंग आईडी देना थोड़ा टफ है, तो जिसके पोस्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपनी ट्रैकिंग आईडी ले सकता है नाम देकर, ठीक है। अब हम बात कर लें जो ये पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट जैसा किताबों में है बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। केवल और केवल इसमें आपके 26 से 27 टॉपिक मैंने उठाए हैं। जो भी आपको बीएड का पोर्शन लगा हुआ है 4 भागों में बांट दिया गया है। उस 4 भाग में जो भी टॉपिक सारे लगने वाले, मैं एक बार सारे बता दूंगा कि मैंने लिखा क्या क्या है। पहली है ज्ञान की अवधारणा, इस टॉपिक पर बात की है। वैदिक शिक्षा, उस समय की वैदिक शिक्षा क्या थी, ब्राह्मण के बच्चों को एंट्री कब मिलती थी, क्षत्रिय को कब मिलती है, या फिर गुरुकुल में नियम क्या हैं, गुरुकुल में प्रवेश की तिथि क्या है, संस्कार कौन से होते हैं, उन पर सारी बात की गई। बौद्धिक शिक्षा, उस समय की गुरुओं की स्थिति, कर्तव्य बच्चों की, शिक्षा प्रणाली पर बात की गई है। शिक्षा के उपागम क्या क्या होते हैं उन पर चर्चा की गई है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है, बुद्धि, अध्यापक शिक्षा वो क्या है, वुड घोषणा पत्र, ठीक है, जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है, सैडलर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली है, NEP 2020, ये विशेष रूप से उसमें रेफरेंस दिया गया था कि आप इस पर ज़रूर पढ़कर आएँ, तो ये भी इसमें सारा दिया गया है। हालांकि ये आपके जो मैंने वुड घोषणा पत्र है, सैडलर आयोग है, राधाकृष्णन आयोग है, इनकी चर्चा सिलेबस में नहीं की गई कि सिलेबस में आएंगे, लेकिन उन्होंने बात की है अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक स्वरूप। मतलब जो टीचिंग एजुकेशन है, टीचर की एजुकेशन है,
अध्यापक की जो शिक्षा है उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए अभी तक, वो सारी चर्चा इसके अंतर्गत आएगी कि उस समय से लेके आज तक क्या क्या स्थितियां रही है और क्या क्या उनके लिए कार्य किए गए हैं। तो उनके बारे में मैंने जो जो भी आयोग संबंधी कोई सिफारिश लगी होगी, क्या कब आयोग बना, उसने सिफारिश कब प्रस्तुत की, अपने जो प्रपोजल है, रिपोर्ट है तैयार करके कब दिया है, और उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई वो बात है। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं वो चर्चा की गई है। शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेडागोजी क्या है, शिक्षा शास्त्र बात की है। शिक्षण सिद्धांत क्या क्या है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल या फिर शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण सहायक सामग्री, संचार कौशल, ICT, ठीक है। ओपन एजुकेशन में जो भी इसमें स्वयं है, मूक्स है, ये लगी गई हैं, वो बात की गई है। ये टॉपिक हैं लगभग 27 टॉपिक में मेरी बांटा हुआ है। बहुत बड़ी किताब नहीं है, लगभग 100 पेज की किताब है। इसमें 100 पेज में भी मैंने 55-60 पेज में आपका सिलेबस रखा हुआ है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बिंदु हैं। उसके बाद 55-60 के बाद इसमें जो क्वेश्चन मुझे लगते थे या मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुए, जैसे भी प्राप्त हुए, जो तो नोट्स हैं लिखे हुए, वो तो हाथ से लिखे हैं सारे। जो नोट्स हैं आपके वो कैसे लिखे गए हैं, हैंडमेड है, हाथ से लिखे गए हैं। और जो उसके बाद आपकी क्वेश्चनिंग है वो मैं हाथ से लिख रहा था, तो पेज ज़्यादा लग रहे थे, इस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ना था। इसलिए जो आपके प्रश्न हैं उनको मैंने प्रिंट या एक प्रकार से आप कहें टाइप करके इसमें डाले गए हैं। जो क्वेश्चन है वो सारे हैं इसमें, चाहे शिक्षा शास्त्र संबंधी हो गए, व्यक्तित्व संबंधी हो गए, ICT संबंधी हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। जितना भी बन पड़ता है प्रयास किया है। ये आपका BEd पोर्शन है जो PGT के हर बच्चे के लिए लाभप्रद होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें इसी में से आएगी, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ा और जितना मेरे पास कंटेंट मिला, किताबें मिली, उसके हिसाब से इंटरनेट से, किताबों से सारी सहयोग करके बिल्कुल निचोड़ के रूप में ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। और जो आपका, अगर आप केवल और केवल BEd पोर्शन मंगवाते हैं, BEd पोर्शन का जो चार्ज है, ठीक है, BEd पोर्शन का जो चार्ज है वो 300 है फिलहाल, ठीक है। और यदि आप, जायज़ी बात है कि अगर आप बाय पोस्ट मंगाएंगे तो वैसे तो लगते हैं 60, लेकिन हम 50 रुपये आपसे बाय पोस्ट के लेंगे, तो अर्थात BEd पोर्शन आपको पड़ेगा 350 का विद पोस्ट, ठीक। और यदि कोई बच्चा PGT फर्स्ट पेपर में हिंदी ग्रामर आना ही आना है, ये भी तय है। यदि आप इन दोनों किताबों को एक साथ मंगाते हैं, ग्रामर की भी और BEd पोर्शन भी, ग्रामर सारा इसमें डाला हुआ है, लगभग इसमें भी 35-36 टॉपिक हैं। हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं लगभग सारे इसमें डाले गए हैं, और ये भी हाथ से लिखित हैं, हस्तलिखित हैं, ठीक है। अर्थात जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, अगर आप इसको मंगाते हैं अलग से तो इसका चार्ज भी 300 प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, अर्थात ये भी 350। और अगर आप इन दोनों को, BEd का भी और व्याकरण का भी एक साथ मंगाता है कोई, तो ये पड़ेंगे आपको 600, कितने के पड़ेंगे, 600 प्लस आप इसमें 70 रुपये डिलीवरी चार्ज, अर्थात 670। दोनों किताबें कितने की पड़ जाएगी, 670 की पड़ जाएगी। वैसे आपका बनना है 700 का, लेकिन 670। और यदि आपको ये भी किसी को समस्या हो रही तो आप इस पर भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ज़्यादा बजट लग रहा है, क्योंकि हम केवल जेन्युइन उतना ले रहे हैं जितना मेरा कॉस्ट आ रही है, खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो एक नोटबुक तैयार की गई है वो आपको पहले भी बताया गया है, ये है PGT हिंदी, जो साहित्य लिटरेचर वाला पोर्शन है वो इसमें आएगा। इसमें जो PGT के लिए निर्धारित रचनाएं हैं, उन रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो तो है, लेकिन अलग से अगर आप ये सोच रहे होंगे कि PGT में जो रचनाएं लगी हैं, निर्धारित रचनाएं हैं, उनकी व्याख्या, उनका अलग से वर्णन, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जो भी लिटरेचर के वन लाइनर प्रश्न बन रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, रचना संबंधी, पात्र संबंधी, घटना संबंधी, वो इसमें ऐड किया गया है।
इतना मैं बता दूं। लेकिन जो आपकी निर्धारित रचनाएं हैं उन रचनाओं की अलग से इसमें व्याख्या नहीं की गई है। अगर आप इसको मंगाते हैं तो जो आपका लिटरेचर वाला है ये पड़ेगा आपको 450 का, ठीक है, 450 का प्लस आपका 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, अर्थात ये पड़ेगा 500 का, ठीक। और यदि कोई महानुभाव इन तीनों को एक साथ मंगा रहा है तो इसका बजट आपको पता है कि कितना पड़ने वाला है, 7 और 5 12 वैसे पड़ेगा। लेकिन यदि कोई एक साथ मंगा रहा है तो आपको पड़ जाएगा तीनों किताबें 800 प्लस 70 रुपये डिलीवरी चार्ज, 800 प्लस 70 रुपये डिलीवरी चार्ज, अर्थात 870 में आप तीनों किताबें मंगा सकते हैं। ये हो गया ब्यौरा इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब समय बहुत कम है कि आपने तैयारियां क्या करनी है, कैसे करनी है। ये सारी बातें हो चुकी कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। हल्की सी बात मैं आपको दोबारा कर दूं कि आपको अब क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर तो अभी तक आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं, तब तो ज़रूर आप और चीज़ें भी सर्च कीजिएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा होगा कि अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अब जाकर शुरुआत हो रही है, या अभी 1 महीना 2 महीना लास्ट पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले जो आपको किताबें बताई गई थी वो किताबें पढ़िएगा। जो आपको किताबें 2-3 किताबें, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, अभी हिंदी लिटरेचर की जो किताबें बताई गई थी निर्धारित किताबें, 2 किताबें सरस्वती पांडे और अशोक तिवारी, वो पढ़िएगा। और जो बच्चे नोट्स लेके गए हैं वो ज़रूर पहले नोट्स पढ़ें, क्योंकि नोट्स में उन चीज़ों का निचोड़ है। जब समय लगेगा नोट्स आप पढ़ लोगे, उसके बाद उन किताबों में झांकिए। या फिर ये करिएगा कि एक चैप्टर उठाया आदिकाल, नोट्स से पढ़ा, वही नोट्स पे जो आपका आदिकाल है वही चीज़ आप किताब से पढ़िएगा, ठीक। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना बनाते हुए इतना ध्यान रखें कि अब तैयारियां बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें। समय बहुत कम है और पाठ्यक्रम जो है इसका बहुत ज़्यादा है। जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको एक तो हिंदी व्याकरण की बात कर दी आपको कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे 10, हिंदी के अलावा अंग्रेजी के आएंगे इसमें 10 क्वेश्चन, ठीक है। और अंग्रेजी के बाद आपकी HPGK है, कितने की बताई, HPGK के 15 प्रश्न हैं। और जो आपकी करंट अफेयर है वो कितने हैं, उसके भी 15 क्वेश्चन हैं, अर्थात 50 क्वेश्चन सारे हैं। 50 क्वेश्चनों में सारा सिलेबस है। उसके लिए आपको मेरे पास जो है केवल और केवल हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं, जो 10 क्वेश्चन आने हैं उसके नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। दूसरे मेरे पास पड़े हैं बीएड पोर्शन, जो सेकंड पेपर में लगा है, जो हर बच्चे को चाहिए। ये 2 किताबें ऐसी हैं जो पीजीटी का कोई भी बच्चा होगा उसको लगेगी। और लास्ट वाली जो लिटरेचर वाली किताब है वो उन लोगों को लगेगी जो पीजीटी हिंदी में आगे पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट के लिए तो आपको पहले ही बता रखा है कि आप अपने एक तो किताबें रख लें अपने पास, अगर नोट्स नहीं है तो किताबें रख लें। लूसेंट किताब भरपूर है, उसमें कुछ चीज़ें मिस्टेक गलतियां ज़रूर हैं, लेकिन उन पर थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन मारने पर वो पता लग जाए कि क्या क्या गलती इसमें है रही है क्या नहीं है। दोनों आपके लूसेंट अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी। HPGK पढ़िएगा, हिमाचल दर्पण सफिशेंट है। उसके बाद इंडिया GK के लिए भारत दर्पण पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आएगी, उसमें करंट अफेयर के ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं, तो करंट अफेयर को पढ़ें। या तो कोई चाहे यूट्यूब चैनल पर सर्च मान ले, कोई जो बेहतरीन आपको लग रहा है उसी को फॉलो करें, लेकिन एक को फॉलो करना चाहिए। जब एक बार कंटिन्यूटी बन गई है, किसी एक को फॉलो करें, उसी को देखते रहें, करंट अफेयर की कोई क्लास वहाँ से। या फिर आप मान के चले पिछले 2023 की पूरी कोई मैगजीन जो साल भर की आती है, एक अमर उजाला वालों की आती है, प्रतियोगिता दर्पण वालों की आती है, वो एक बार उसको पढ़ ले, ठीक। लेकिन तैयारियां छूटनी चाहिए। तीसरी चीज़ है बीएड वाली, ये कंटेंट मिलना टफ हो रहा है मैक्सिमम बच्चों को। तो अगर तो नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लें, 70 189 51 992 ये वाला नंबर है, ये आपको प्राइस बता दिया। अगर चाहिए तो मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो नहीं मंगा रहे हैं वो लोग इन कंटेंट को पढ़ना शुरू कर दो। जो आपको सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को इंटरनेट पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डालते वीडियो कोई ना कोई डाल देगा, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन इस चीज़ को छोड़ना मत, क्योंकि पाठ्यक्रम जो सिलेबस, जैसे मैं मान के चलिए पीजीटी हिंदी में कोई तैयारी कर रहा है तो हिंदी साहित्य सब ने पढ़ा हुआ है, जिसने MA की हुई है, जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कमीशन तक, वो पढ़ के ही आया है, तो सबकी कमांड होगी साहित्य में। लेकिन आगे वो बढ़ेगा जो अदर इसमें, जैसे आपका
बीएड वाला पोर्शन है लगा हुआ, मेरिट के लिए बहुत लाभदायक बनेगा अगर यहाँ से आपके प्रश्न सही हो जाते हैं तो। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। फर्स्ट पेपर आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आप लोगों को भी पता है कि फर्स्ट पेपर के लिए अगर क्वालिफाई आप फर्स्ट पेपर में नहीं होते हैं तो सेकंड पेपर के लिए आपको समस्या आ जाएगी, आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, आप मेरिट में नहीं आएंगे। आप सेकंड पेपर में चाहे 95 क्वेश्चन सही कर लो, अगर आपके फर्स्ट पेपर में 18 प्रश्न सही नहीं है तो फिर समस्या आएगी। ठीक है, बाकी हमने चर्चा कर ली है कि पैटर्न कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ऑप्शन कितने आएंगे, ई ऑप्शन आएगा उसको कैसे हल करना है। अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं चुना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, पिछली वीडियो में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। यदि किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, बात करें और या सीधा संपर्क करें। लेकिन अगर आप दिन में करते हैं तो दिन में एकेडमी कोचिंग सेंटर में होते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ कॉल उठाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो शाम को ही लगभग बात हो पाती है। चलिए ठीक है, अगर कोई अपडेट आती है तो आपके साथ फिर मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।